सहारनपुर में दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर महाराज ने कहा कि प्रेम के उदय से ही जातीयता समाप्त हो सकती थी। आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर आज अपने कार्यालय में प्राणनाथ ज्ञानपीठ के अधिष्ठाता स्वामी राजन महाराज के साथ पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में एक रूपता लाने के लिए जातीय एवं वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना होगा, तभी भारत से जातीय विद्वेष समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो जातिवाद की विश्व को समूल रूप से मिटाना होगा। उन्होंने कहा कि वह दोनों मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे और जाति जनगणना कराना चाहते हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्यों अगर होगी तो लोग बढ़ जाएगा। साथ ही देवकीनंदन ठाकुर की मांग को समर्थन करते हुए कहा कि देश के मंदिर मठों की रक्षा के लिए संतान बोर्ड लगाना चाहिए और हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। विषय है जातीयता के विष को समाप्त करना। जाति से जिस तरह से भारत के टुकड़े हुए हैं, मानवता के टुकड़े हुए हैं, उसको खत्म करके समाप्त करके मानवता को जोड़ना, पूरे राष्ट्र को जोड़ना, पूरे भारत को जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना, इस संकल्प के साथ ये प्रेस वार्ता आपके समक्ष रखी गई है। क्या कुछ रहेगा इसमें? हमने दिव्य शक्ति अखाड़ा बनाया है, क्या सब समाज का इसमें रहेगा योगदान, क्या रहेगा? दिव्य शक्ति अखाड़े में सर्व समाज का योगदान है और आने वाले समय में भी रहेगा। हमारे साथ प्राणनाथ ज्ञानपीठ के अधिष्ठाता आदरणीय पूजनीय श्री राजन स्वामी जी भी हैं बैठे हुए। उनका भी यही एक लक्ष्य है कि जाति व्यवस्था को खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसने इतना यहां पर हमें तोड़ दिया है, खंड खंड कर दिया है कि हर जगह नफरत ही नफरत, घृणा ही घृणा देखने को मिलती है। यह घृणा समाप्त होनी चाहिए। मानव तभी तो तरक्की कर सकेगा। अगर उसका मन अशांत है, किसी का मन अशांत है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो बढ़ ही नहीं सकता है। तो महाराज जी, एक बात बीच में मैं आप देखिए, जिस तरह से एक शरीर है जी, शरीर का ऊपर का हिस्सा जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित हैं, जिसमें आंखें भी हैं, कान भी हैं, सूंघने की शक्ति भी है, बोलने की शक्ति भी है और दिमाग की सोचने की शक्ति भी है। पठन पाठन का, लेखन अध्ययन का कार्य करता है, वो तो होता है ब्राह्मण वर्ण। अब आ जाए बाजुओं पे। ये है क्षत्रिय, क्योंकि ये रक्षा करते हैं, सारा काम करते हैं। उधर क्या है? पेट क्या है? पेट हमारा वैश्य है और टांगे और पैर जो हैं वो हमारे शूद्रों में आ जाते हैं, हम उसे शूद्रों में गिनते हैं। तो हम पैरों को अलग कर दें और हाथों को अलग कर दें, सिर को अलग कर दें, धड़ को अलग कर दें, बाजुओं को अलग कर दें, तो क्या शरीर बचेगा? ये तो सभी मिलकर, चारों वर्ण मिलकर एक मानव को बनाते हैं, एक इंसान को बनाते हैं। देखा जाए तो एक इंसान को बनाते हैं और इनमें से एक भी वर्ण को निकाल दिया जाए। लेकिन हुआ क्या है? शासकों ने, मुगलों ने, अत्याचारियों ने या दूसरे आक्रमणकारियों ने, अंग्रेजों ने एक फार्मूला निकाला कि अगर इनको तोड़ दिया जाए, आपस में समाज को तोड़ दिया जाए, तो हम इन पे राज्य कर सकते हैं, हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं सत्ता का। और उन्होंने हमें तोड़ा। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म सबके अंदर सद्बुद्धि दे, प्रेरणा प्राप्त प्रदान करें, ताकि वर्तमान में हिंदू समाज जो है भिन्न भिन्न संकीर्णताओं से गुजर रहा है, जातीयता की दीवारों में अपना सिर टकरा रहा है और ये वस्तु समाज के लिए सबसे अधिक घातक है। विगत 1000 शताब्दियों से विदेशी आक्रांताओं ने इसको पददलित किया और परतंत्रता की बेड़ियों में समाज जकड़ा रहा, फिर भी कोई जागरूकता नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत कष्टकारी है। समाज को जागरूक होकर उच्च विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जातीयता की दीवारों को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। आज की राजनीति जो जातिवाद को लेकर हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यह जो है केवल स्वार्थ पर आधारित है। देखिए, संसार में 4 ही प्रकार के वर्ग हो सकते हैं। कोई भी सभ्यता है, चाहे अमेरिका देखिए, दुबई देखिए, भारत देखिए या बुद्धिस्ट देश में देखिए, किसी भी समाज में 4 तरह के वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है जो प्रतिभा संपन्न होता है, एक वर्ग होता है जिसमें रक्षा का गुण होता है, प्रशासनिक क्षमता होती है, एक वर्ग होता है जो अर्थोपार्जन करता है, कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों से,
और एक वर्ग ऐसा होता है जिसमें ये क्षमता नहीं होती, तो वो श्रमजीवी होता है, श्रम का से समाज का भरण पोषण करता है। चारों की उपयोगिता है, इसलिए 4 ही वर्ण हो सकते हैं। शेष जो हिंदू समाज में 1000 जातियां आई हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये दीमक की तरह भारतीय संस्कृति जर्जरित कर रही है। जो नेता लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं, उस देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जातीयता से हिंदू समाज टुकड़े टुकड़े होगा और परिणाम क्या होगा कि देश की खाई में गिरेगा। कई जगह देखा जाता है, जो आरक्षण की सुविधा प्राप्त होने वाले जो लोग हैं, उनके बेटे अभी बीए भी नहीं किए होते हैं, 32-32 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं और फिर भी उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ये समाज में जो विद्वेष फैलता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचा दिखाता है, तो क्या होगा, हिंदू समाज लड़ेगा। ये होना चाहिए कि जो हजारों साल से सताए हुए लोग थे, उनको उच्च शिक्षा देनी चाहिए थी, भेदभाव देनी चाहिए थी और सबको योग्य बनाकर समान अधिकार देना चाहिए था, तो ये आरक्षण की बीमारी भी नहीं फैलती। और आने उस समय तो लाभ हुआ तत्कालिक, जो हजारों साल से जो लोग दलित थे उनको सुविधाएं देनी चाहिए थी, लेकिन जातीयता के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर